हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करवा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नॉन मेटल्स। ठीक है। नॉन मेटल्स जो होते हैं उनकी हम प्रॉपर्टीज यहाँ पे पढ़नी है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है। नॉन मेटल्स आपको पता है क्या होता है कि जो ब्रिटल नेचर के होते हैं और मेलेबल डक्टाइल नहीं होते हैं। ठीक है। और बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटीज होते हैं, वो हम कहलाते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है। तो हम कह सकते हैं द substance which are brittle, non-sonorous, bad conductor of electricity, bad conductor of electricity, etc. The substance which are brittle, non-sonorous, bad conductor of electricity, etc. is known as non मेटल्स। इसे हम नॉन मेटल्स कह सकते हैं, मतलब ये प्रॉपर्टी शो करने वाले सब्सटेंस को नॉन मेटल्स कहा जा सकता है। समझ में आ गया। अब हम चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज समझते हैं। सबसे पहले है नॉन मेटल डू नॉट पोजेस एनी लस्टर। नॉन metals do not possess any luster। ठीक है। do not possess any luster। ठीक है। तो do not possess एनी लस्टर। हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल कोई भी लस्टर शो नहीं करते। जैसे मैंने अभी लिखा है नॉन सोनस, इस तरह की प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स की। लस्टर्स मतलब होता है शाइनिंग अपीयरेंस। लस्टर्स का मतलब क्या होता है? शाइनिंग अपीयरेंस। तो हम कह सकते हैं नॉन मेटल डू नॉट पोजेस एनी लस्टर। ठीक है। कोई शाइनिंग अपीयरेंस शो नहीं करते हैं क्योंकि इनका अपीयरेंस कैसा होता है? डल होता है। ठीक है। तो दे आर नॉन lustrous in nature except, कौन सा ऐसा नॉन मेटल जो lustrous है? except iodine which is lustrous in nature। तो they are non lustrous in nature except iodine। iodine को छोड़ के सभी नॉन मेटल नॉन lustrous होते हैं। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। they are brittle in nature। ब्रिटल इन नेचर का मतलब आता है दे कैन बी स्प्लिट अप, दे कैन बी ब्रेक अप इनटू डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाते हैं बाय यूजिंग ऑफ जनरल प्रेशर। ठीक है, या फोर्स के थ्रू। तो इसका मतलब दे ब्रेक इनटू पीसेस। ब्रिटल का मतलब होता है ब्रेक इनटू पीसेस बाय हैमरिंग। अगर हम इसको हैमर से प्रेशर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो बहुत सारे पीसेस में टूट जाता है। इसका मतलब कैसा नेचर है? ब्रिटल नेचर का होता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं। दे आर प्रेजेंट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, गैसियस स्टेट। तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम कहें कौन से एलिमेंट सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, तो एग्जांपल आएगा कार्बन,
सल्फर एक्सेट्रा। ये तो कौन से हैं? सॉलिड स्टेट के। अगर हम गैसीय स्टेट की बात करें, गैसीय स्टेट में कौन से नॉन मेटल्स होते हैं, तो एग्जांपल आ जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन और आर्गन। नॉन मेटल गैसेस, जो गैसेस आती है नोबल गैसेस, वो भी नॉन मेटल्स में आती है, ठीक है। आर्गन गैसेस एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये किस में आए? गैसेस स्टेट में। और जो लिक्विड स्टेट में आता है, जो लिक्विड स्टेट में आता है वो कौन होगा? ब्रोमीन। सिंगल नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में होता है वो कौन सा होता है? ब्रोमीन होता है। इस तरीके से आप कह सकते हैं। ये तीन कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई, किसकी? नॉन मेटल्स की, ठीक है। अब हम इनके आगे की प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं कि और कौन सी प्रॉपर्टी ये शो करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसके आगे की। तो तीन हमने करवा दी, अब चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। दे आर जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो फोर्थ क्या आएगा? दे आर जनरली bad conductor of heat and electricity। ये जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। समझ में आ गया? तो ये कैसे होते हैं? जनरली बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इनमें करंट पास नहीं हो सकता और ये हीट को भी पास नहीं करते क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू द नॉन availability of free electrons, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। इसी कारण से हम कह सकते हैं कि ये कैसे होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटीज होते हैं। समझ में आ गया? लेकिन इसमें एक्सेप्शन है जो इस कॉन्सेप्ट को चेंज करता है। कौन सा एक्सेप्शन होगा? हम कह सकते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का एलेक्ट्रॉप्स है। क्या है? एलेक्ट्रॉप्स, एलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन का एलेक्ट्रॉप्स है। एलेक्ट्रॉप्स का मतलब होता है सेम एलिमेंट जिसमें उसके जो टाइप्स हैं उनमें क्या होता है, उन सब की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सब अलग अलग होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, हम उनको कहते हैं एलेक्ट्रॉप्स। ऐसे ग्रेफाइट जो कार्बन का एलेक्ट्रॉप है, ठीक है। ये डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्रेफाइट कैसा है? एलेक्ट्रॉप ऑफ कार्बन। कार्बन आपको पता है नॉन मेटल्स है। तो ग्रेफाइट जो होता है इसमें क्या होता है, इसका लेयर स्ट्रक्चर होता है, लेयर। इस तरीके से हम कह सकते हैं ये एक, हम लेयर स्ट्रक्चर की तरफ चल रहे हैं कि कैसा होता है लेयर स्ट्रक्चर, ठीक है। ये एक लेयर है, हर कॉर्नर्स पे कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। हर कॉर्नर पे कार्बन प्रेजेंट है। ये है दूसरा लेयर। इसमें कुछ डिस्टेंस होता है, नियर अबाउट 319 पिकोमीटर के आसपास डिस्टेंस होता है। इस तरीके से ये आपस में अटैच होते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से एक ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। ग्रेफाइट में हम यहाँ पे चलते हैं। ये कार्बन होता है। कार्बन, एक कार्बन याद रखना 4 डिफरेंट एलिमेंट एटम से बॉन्ड बना सकता है। और यहाँ पे जो सेंटर में कार्बन है ये 3 ही बॉन्ड बनाता है, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होता है? फ्री होता है। एक जो इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे कैसा होता है? फ्री होता है। इसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण हम कह सकते हैं ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। समझ में आ गया? तो
जो ग्रेफाइट है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, साथ में ग्रेफाइट यहाँ पे हमें ये भी याद रखना है स्लिपरी नेचर का होता है, ठीक है, क्योंकि एक लेयर दूसरे के ऊपर क्या कैसी हो जाती है, स्लिप हो जाती है, इसलिए इसको स्लिपरी स्लिपरी नेचर, ठीक है, स्लिपरी नेचर का भी कहते हैं, ठीक है, कैसा कहते हैं, स्लिपरी नेचर का भी कहते हैं। समझ में आ गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं जो नॉन मेटल होते हैं वो जनरली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और हीट के होते हैं, लेकिन किस कारण से, ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। एक्सेप्शन है ग्रेफाइट जो इलेक्ट्रॉन से कार्बन का, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है किसी नॉन मेटल्स की कि दे हैव लो डेंसिटी। तो फिफ्थ आ जाएगा दे हैव लो डेंसिटीज, ठीक है। इसकी डेंसिटी कैसे होती है, लो, क्योंकि इसमें आपको पता है इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं उसमें डिस्टेंस ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू अदर मेटल्स के कंपेरिजन में इनकी डेंसिटी कैसी होती है, लो होती है, ठीक है। इसका समझ में आ गया। तो इसका ये हम कह सकते हैं जो नॉन मेटल्स होते हैं जनरली लो डेंसिटी के होते हैं। इसके बाद सिक्स्थ है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, लो। तो दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, लो होता है। डेंसिटी लो है तो इसका मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा होगा, लो होगा। उसके साथ दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन या कह सकते हैं इसकी इनकी जो पावर होती है, ताकत होती है, वो क्या होती है, कम होती है और आसानी से ब्रोक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो नॉन मेटल्स जनरल प्रॉपर्टीज में आते हैं, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। समझ में आ गया। अब हम चलते हैं नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। तो सेकेंड है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी को आप स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉन मेटल जो होते हैं कैसे नेचर के होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। नॉन मेटल का नेचर मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताया था कि ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। नेचर में कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मतलब इनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, लॉस नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कुछ केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो नॉन मेटल्स शो करते हैं। सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन के साथ है। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जो नॉन मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शंस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम कहते हैं कि जो नॉन मेटल ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल्स हैं अगर वो ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन होते हैं तो क्या बनाएंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाएंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाएंगे। और यहाँ पे आपको याद रखना है नॉन मेटल ऑक्साइड जो बनते हैं वो दो तरह के नेचर के होते हैं। कौन से दो नेचर के होंगे, या तो वो होंगे एसिडिक नेचर के, ठीक है, या तो होंगे एसिडिक नेचर के या फिर होंगे न्यूट्रल नेचर के।
समझ में आ गया कैसा होगा, न्यूट्रल, ना वो एसिडिक ना बेसिक, न्यूट्रल होते हैं ये। ठीक है, या तो एसिडिक नेचर के होंगे या फिर न्यूट्रल नेचर के होंगे जो ऑक्साइड्स बनते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल समझते हैं जो इस चीज को क्लियर करते हैं। पहले मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा एसिडिक ऑक्साइड्स का, उसके बाद हम न्यूट्रल ऑक्साइड पे चलेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो फर्स्ट एग्जांपल है एसिडिक ऑक्साइड्स का। ठीक है, तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड एग्जाम्पल तौर पे जैसे मैंने कार्बन के साथ ऑक्सीजन गैस को कंबाइन किया तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसा ऑक्साइड होगा, एसिडिक। ये प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट जो भी इससे आगे आएगा वाटर गैस उसमें हमें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एसिडिक कैसे होते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जांपल समझ में आया। दूसरा एग्जांपल है, हम कह सकते हैं सल्फर प्लस ऑक्सीजन, सल्फर प्लस ऑक्सीजन तो क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, उसके साथ हम कह सकते हैं फॉस्फोरस प्लस ऑक्सीजन, तो फॉस्फोरस क्या बना देगा, फॉस्फोरस पेंटा, P4O10। ठीक है, P4O10 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए ये सभी के सभी कैसे ऑक्साइड्स हैं, एसिडिक। ये कैसे होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड्स, क्योंकि एक जनरल बात बता देता हूँ, आगे प्रॉपर्टी आएंगी जब आपको और भी समझ आएगा कि ये ऑक्साइड वाटर के साथ जुड़ के एसिडिक कंपाउंड क्रिएट करते हैं, इसलिए इनको एसिडिक ऑक्साइड्स कहते हैं। समझ में आ गया। अब चलते हैं कि जो न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड की तरफ। तो सेकेंड है इसी का बी पार्ट, न्यूट्रल ऑक्साइड्स, न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो न्यूट्रल ऑक्साइड का मतलब ऐसे ऑक्साइड जो ना तो एसिड के साथ ना बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, दैट आर नोन एज न्यूट्रल ऑक्साइड। द ऑक्साइड which do not react with acid और बेस, ना एसिड बेस किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर पाते, दे आर नोन एज न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, देखो पहला मैं इसमें एग्जांपल बताऊं न्यूट्रल ऑक्साइड का, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। अब आपको याद रखना ऑक्सीजन अगर लिमिटेड है, लिमिटेड, लिमिटेड का मतलब होता है लेस अमाउंट में। ठीक है, तो पहले वाले केस में कैसा था, अनलिमिटेड, इसलिए CO2, और लेकिन लिमिटेड होता है तो क्या बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कैसा होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा एग्जांपल है हाइड्रोजन, दूसरा एग्जांपल है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का, तो क्या बनाएगा, वाटर। वाटर भी कैसा ऑक्साइड होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। ठीक है, ऐसे ही तीसरा एग्जांपल है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये आसानी से कंबाइन नहीं होते, नियर अबाउट हम कह सकते हैं हाई टेम्परेचर पे, ये रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे होती है, तो क्या बनाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये जो तीन ऑक्साइड जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये कैसे होंगे, न्यूट्रल नेचर के, कैसे होंगे, न्यूट्रल नेचर के। इसका मतलब ना एसिड के साथ ना बेस के साथ रिएक्शन शो कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो नॉन मेटल होते हैं वो ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शंस कर सकते हैं। अब